लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। जनजाति की बहुलता लिए नागालैंड की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए यहाँ का जीवन और त्योहार भी कृषि पर ही आधारित हैं। चाहे बुआई से पहले अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना का अवसर हो अथवा फसल होने के बाद धन्यवाद देने का मौका, यहाँ के निवासी उमंग और उत्साह से भरे रंग बिरंगे परिधानों में झूम झूम कर नाचते गाते हैं। इस राज्य के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के लोग हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो गया। देश की स्वाधीनता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया जाने लगा। 1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड समुद्र तट से 1444.12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम और उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर राज्य और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश की सीमा मिली हुई है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3840 मीटर है। नागालैंड और म्यांमार के बीच यह पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक सीमा रेखा खींच देती है। दूसरा ऊंचा स्थान कोहिमा जिले में जाफू पर्वत है। यह 3014 मीटर ऊंचा है। पर्वतों के बीच छलछलाती धनसरी, दोयांग, दीखू, तिजू और मेलक नदियां इसके सौंदर्य को 4 चांद लगाती हैं। इनके किनारे पर्वतों के पार्श्व में हरे भरे जंगलों में फूलों की सैकड़ों विविध जातियां व घाटी स्थित है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। मुख्य फसलें चावल, मक्का और दालें हैं। गन्ना और आलू की फसलें भी होती हैं। यहाँ झूम खेती व नालीदार दोनों प्रकार की खेती होती है। यहाँ अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है। अप्रैल से मई तक वर्षा कम होती है। राज्य की जलवायु उष्ण और आर्द्र है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहाड़ी झरनों की धारा को मोड़कर धान के खेतों में सिंचाई की जाती है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। यहाँ का हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, जो सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। रेशम उत्पादन भी उल्लेखनीय उद्योग है। काष्ठ का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। सजावटी या रोजाना के प्रयोग में आने वाले बर्तन सुंदर एवं आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। कलात्मक बुने हुए स्थानीय शॉल, बांस से निर्मित वस्तुएं, मिट्टी एवं लोहे की विविध वस्तुएं यहाँ बनाई जाती हैं। बांस और बेंत की अच्छी टोकरियां, जिन्हें पीठ पर लादकर सामान ढोया जाता है, और बांस की चटाइयों की ढाल भी बनाई जाती है। दीमापुर में चीनी मिल, औद्योगिक संस्थान, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा कोल्ड स्टोरेज संयंत्र भी हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 9860 किलोमीटर है। दीमापुर शहर रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का प्रसिद्ध जंक्शन है, जो नागालैंड राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां हैं, जो क्षेत्रवार बटी हुई हैं। इन सब के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन अलग अलग हैं।
किंतु पर्वतों पर रहने के कारण सभी नगा कहलाए जाते हैं। सभी जनजातियों की अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं। यहाँ की भाषा तिब्बती बर्मी परिवार की मानी जाती है। जनजातियों की बोलियां सब नहीं समझते हैं। वे नगा, असमी, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी की खिचड़ी भाषा के द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसे नगा मिज कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी सभी भागों में समझी जाती है। शॉल यहाँ की मुख्य पोशाक है। जाति जाति और समुदाय में इसका रंग या डिजाइन अलग अलग होता है। योद्धा और साधारण लोगों की शॉलों में अंतर होता है। आभूषण केवल सजावट या श्रृंगार के साधन ही नहीं, विजय के सूचक भी होते हैं। पंख, कौड़ियां, पत्थर, मनके, पीतल, हाथी दांत, बेंत और बालों का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। वर्षा अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों की बहुतायत है। रोडोडेंड्रॉन एवं ऑर्किड फूलों की विविध प्रजातियां तथा अनेक जंगली जानवर इन वनों में मिलते हैं। लगभग 52% भाग पर वन है। राज्य की राजधानी कोहिमा में सांस्कृतिक माहौल के साथ दूसरे विश्व युद्ध की याद में बना वॉर मेमोरियल, राजकीय संग्रहालय, राजकीय एम्पोरियम, विख्यात कैथेड्रल चर्च एवं जापू चोटी, वन्य पुष्प और बगीचे दर्शनीय हैं। एम्पोरियम में नगा कलाकृतियां हैं, वहीं संग्रहालय में सभी जनजातियों के हथियार रखे हैं जो उनकी पारंपरिक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर दजकू घाटी में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वालों के लिए सुंदर बेस कैंप है। यह घाटी बांसों से भरी हुई है। दीमापुर नागालैंड में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। यह मुख्य व्यापारिक स्थल ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों का सांस्कृतिक केंद्र भी है। नागालैंड के निवासी स्वभाव से ही संगीत और उत्सव प्रेमी हैं। नृत्य और गीत इनके उत्सवों का प्रमुख हिस्सा है। उत्सव इनके जीवन के प्राण है। साल का कोई ही माह ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई उत्सव ना होता हो। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष उत्सव पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती है। कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इनका प्रमुख उत्सव है सेकरेन। फरवरी माह में 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। प्रतिदिन गीत, संगीत, खेल, नृत्य के समारोह आयोजित होते हैं और इस दौरान खेती के सभी काम बंद रहते हैं। आओ जनजाति के लोग 1 मई से 3 मई तक मोत्सो मोंग उत्सव मनाते हैं। मोकोकचुंग जिले में खेतों की बुआई के बाद इस उत्सव में आओ महिलाएं पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं और खाना पीना, नृत्य एवं युद्ध गीतों में पुरुषों का साथ देती हैं। इसी समुदाय के लोग फसल काटने से पहले एक प्रमुख उत्सव सुंगरेम मोंग मनाते हैं। वे गीत और नृत्य के माध्यम से अच्छी फसल होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उत्सव के दौरान किसी को गांव से बाहर जाने या किसी को बाहर से आने की मनाही होती है। तुएनसांग जिले में इमचुमर जनजाति के लोग 5 दिन का मेतु मनयू उत्सव मनाते हैं, जो मृत आत्माओं के लिए प्रार्थनाओं से भी जुड़ा है। उत्सव की शुरुआत में गांव वाले सामुदायिक रूप से सफाई करते हैं। दूसरे दिन खेतों की ओर जाने वाले रास्ते, तीसरे दिन 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की साफ सफाई तथा चौथे दिन कुएं, तालाब, जल स्रोतों को साफ स्वच्छ कर जमकर खुशियां मनाते हैं। कूके जनजाति के लोग 1 सप्ताह तक चलने वाला निमकुट उत्सव मनाते हैं। इसके अतिरिक्त चप्फोकुट, चवांगकुट और अन्य छोटे मोटे उत्सव मनाते हैं। ये सब प्रकृति से जुड़े हैं।
कछार जनजाति के लोग बिशु जिबा उत्सव मनाते हैं, पारंपरिक खेल भी खेलते हैं। कोन्यन जनजाति नव वर्ष के स्वागत में आओलियांग मोन्यू उत्सव मनाती है। यह 6 दिन का उत्सव है। हर दिन का अलग अलग नाम और महत्व है। खियाम नियुंगन जनजाति के लोग 2 महत्वपूर्ण उत्सव मनाते हैं, नियु और सोकुम। इसी तरह चाकेसांग जनजाति वर्ष भर में 7 प्रमुख उत्सव मनाती है। इनमें सुकरुन्ये एवं सुखेन्ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांग जनजाति के लोग नाक्यू लैम उत्सव मनाते हैं। यह ईश्वर को धन्यवाद देने का त्योहार है। होम जनजाति के लोग वर्ष में 4 प्रमुख उत्सव मनाते हैं। इनमें मोन्यू उत्सव नए वर्ष के स्वागत और शादीशुदा बेटियों एवं बहनों के प्रति प्यार प्रदर्शित करने का उत्सव है। इसी प्रकार नगादा उत्सव रिंगमा जनजाति, तोकु इमोंग उत्सव लोथा जनजाति, इमोंग मोंग उत्सव संगतम जनजाति तथा आहुना और तुलुनी उत्सव सूमी जनजाति के लोग मनाते हैं। ये सभी उत्सव प्रकृति और फसलों से जुड़े हुए हैं तथा खुशियां मनाने के अवसर प्रदान करती हैं। नृत्य, संगीत प्रेम और खुशमिजाजी यहाँ के निवासियों के रग रग में बसी हुई है। खुशी का कोई भी अवसर वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण खूबसूरत वादियों से भरे इस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।